हेलो गाइस, वेलकम बैक टू LSSC क्लासेस। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोगों का डे 3 है अपनी SSC MTS PYQ सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट ब्रॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज इन अशोकाज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अशोका की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में कौन सा बहुत बड़ा चेंज आया था, किसके बाद बहुत बड़ा चेंज आया था? तो राइट आंसर है द कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के बाद में अशोका की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज वारेन हेस्टिंग्स Under which of the following acts was Warren Hastings appointed as the Governor General of Bengal? जो वॉरेन हेस्टिंग था उसे एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब अपॉइंट किया गया था, किस एक्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया था? तो हमारा राइट आंसर है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद वारेन हेस्टिंग को अपॉइंट किया गया था एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, while estimating gross domestic product the monetary value of only final goods are considered because जब हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी निकालते हैं तो हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स को ही क्यों कैलकुलेट करते हैं? हमारा क्वेश्चन ये है। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं, इट्स इमोबिलिटी, द एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो इज एंडेड। सेकेंड ऑप्शन है ऑफ द इशू ऑफ डबल काउंटिंग, मतलब डबल काउंटिंग ना हो जाए। थर्ड है द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली बी, क्योंकि हम लोग जीडीपी का फाइनल गुड्स ही लेते हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग फाइनल गुड्स लेंगे तो हमारी डबल काउंटिंग नहीं होगी किसी भी गुड्स की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग नरसिम्हवर्मन इट। जो क्वेश्चन है हमारा कि जो महाबलीपुरम टेम्पल था वो कहाँ किसके रीजन में बनाया गया था, और उस टाइम पे किंग कौन थे? नरसिम्हवर्मन थे। तो नरसिम्हवर्मन जो थे वो हमारे पलावा रीजन के किंग थे, पल्लवा रीजन के किंग थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पल्लवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, As on February 2024, Yan Thungo Patton is the Deputy Chief Minister of which of the following states? यान थुंगो पैटॉन जो थे वो किस स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर बने थे यान थुंगो पैटॉन इन फरवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल डिफिशियंसी डिसीज। इनमें जो चार ऑप्शंस दिए हुए हमारे, उनमें से कौन सा मिनरल डिफिशियंसी डिसीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल डिफिशियंसी डिसीज। हमारे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा मिनरल डिफिशियंसी डिसीज है। ऑप्शंस है रिकेट्स, मैरस्मस, स्कर्वी, ग्वाइटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वाइटर, क्योंकि जितने भी बाकी डिसीजेस हैं, रिकेट्स हो गया, मैरस्मस हो गया, स्कर्वी हो गया, ये सभी विटामिन की कमी से होने वाले डिसीजेस हैं, लेकिन ग्वाइटर जो है वो मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रेनी फेस्टिवल ऑफ नागालैंड इट्स सेलिब्रेटेड एनुअली इन द मंथ ऑफ डैश एज पार्ट ऑफ द मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल विच इज ए सेलिब्रेशन ऑफ प्योरिफिकेशन accompanied with फीस्टिंग एंड सिंगिंग। जो संक्रेनी फेस्टिवल है नागालैंड का वो किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फरवरी। फरवरी मंथ में संक्रेनी फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। संक्रेनी फेस्टिवल हमारा नागालैंड का मेनली फेस्टिवल है और इसे हम लोग मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषोत्तम दधीच, a renowned Kathak dancer who had been honored with Padma Shri Award for 2020, is associated with which of the following places? जो पुरुषोत्तम दधीच हैं ये एक कथक डांसर हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2020 में। तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये हमारे बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What does WFI stands for in the context of sport? WFI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया। तो WFI का फुल फॉर्म क्या होता है? रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। The architectural marvels temples of Gangaikonda Chelapuram were built by which of the following king? जो हमारा आर्किटेक्चरल टेम्पल है गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये किसने बनवाया था? हमारा राइट आंसर है किंग राजेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लगून? लगून का एग्जाम्पल क्या नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे नैनीताल, चिलिका, पुलिकट, कुलेरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन। दप्पू डांस इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो दप्पू डांस है वो कहाँ का फेमस डांस है? तो वो हमारा आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the 279th report released in April 2023, the Law Commission of India has recommended the provision of which law to be retained? The options है हमारे लेबर लॉ, रिन्यू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सेडिशन लॉ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेडिशन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नेम इज नॉट रिलेटेड टू उड़ीसा? उड़ीसा में किस नाम से रिलेटेड नहीं है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the amount earned by BCCI from the sale of 5 teams in the inaugural Women India Premier League WPL in फरवरी 2023? फरवरी 2023 में WPL ने कौन सा अमाउंट अर्न किया था BCCI से? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 4669.99 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Epilepsy is a disorder that affects which of the following parts of the human body? एपिलेप्सी जो अफेक्ट है, एपिलेप्सी जो डिसऑर्डर है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन सेल्स। एपिलेप्सी जो है वो ब्रेन सेल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल वेक्टर क्वांटिटीज? कौन से ऑप्शन है जिसमें जितनी भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सभी वेक्टर क्वांटिटीज है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, वेट एंड एक्सेलरेशन। ये सभी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। वेक्टर में क्या होता है हमारा? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वर पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट किस ईयर पास किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2005। 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to article, there shall be equal opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state. राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल में होता है? किस आर्टिकल के तहत हमें राइट मिलता है कि हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सभी सिटीजन्स के पास कि वो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी ऑफिस में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है वो राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the PM Swanidhi scheme, the urban street vendors are eligible to avail a working capital loan up to 10,000 with a tenure. PM Swanidhi scheme के तहत जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, अर्बन मीन्स क्या होता है? शहर के, अर्बन मीन्स क्या होता है? शहरी, सिटी के स्ट्रीट वेंडर को एलिजिबल है 10,000 का लोन लेने के लिए कितने साल तक? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 ईयर्स, 1 साल तक वो एलिजिबल है लोन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
माइका इज विच टाइप ऑफ मिनरल? माइका किस तरह का मिनरल? एनर्जी मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल, फेरस मेटेलिक मिनरल एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉन मेटेलिक। जो माइका होता है वो नॉन मेटेलिक मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। जो मॉडल है क्वासी फेडरल का वो किस गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहाश्वन घराना ऑफ रामपुर वॉज स्टेब्लाइज्ड बाय हुम एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। सहाश्वन घराना ऑफ रामपुर जो है किसने स्टेबलाइज कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उस्ताद इनायत हुसैन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following social organizations was founded by स्वामी दयानंद सरस्वती in 1875? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस सोशल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी? आर्य समाज की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सानिया नेहवाल इज। सानिया नेहवाल की जो ऑटोबायोग्राफी उसका क्या नाम है? प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। तो गाइज ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस हुए। हम लोगों का डे 3 की सीरीज थी। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट करें, जिससे हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकें अप टू द एग्ज़ाम। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो। थैंक यू।